तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर जर्नी ऑफ रोड टू 100 करोड़ बिजनेस। आज हम कुछ दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। इंडिया मार्ट के बारे में, जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर उनको बता दूंगा। इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, इनके बारे में आपको बताऊंगा। प्लस जो हमारे ऑर्डर जो हम बना रहे थे, रबड़ के पार्ट्स, कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स बना रहे थे, उनके बारे में भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बाकी मैं आज एक अच्छी चीज हुई। मेरी एक वीडियो पे कमेंट आया, व्हाट्स योर बेनिफिट ऑफ शेयरिंग बिजनेस। भाई मैंने, अगर इसका हिंदी में बताऊं कि क्या फायदा मेरा एक बिजनेस शेयर करने का, राइट, और व्हाट यू मेकिंग, हम क्या बना रहे हैं, पता है। नहीं नहीं सोचा यार, एक मुझे एक इम्पैक्ट लाना है यार। मैं क्योंकि टू फ्रेंकली, अगर मैं आपको फ्रेंकली इस क्वेश्चन का आंसर दूं ना भाई, मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आने का बचपन से देखा था। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमेशा से था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तो आना ही है, एक वो इंटरेस्ट था। बट यार जब मैंने देखा मेरी एज में या फिर मेरी जो जनरेशन के लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। सबको जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, है ना, आईटी सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब्स, ये सब। तो और हमेशा से कीड़ा था भाई, देखो यार करना कुछ ऐसा है जो औरों से अलग है। भीड़ से अलग चलोगे तभी कुछ अलग बना पाओगे। साथ में रह के तो ना, देखो एक नीश मार्केट को अगर पकड़ना है, कुछ ऐसा बिजनेस करना है जो एक इम्पैक्टफुल बिजनेस हो, ठीक है भाई। देखो बिजनेस आप कुछ भी कर सकते हो। बिजनेस बहुत छोटा, बहुत आसान चीज है यार। बिजनेस देखो, बिजनेस में कुछ नहीं है। आप ये बोतल है, बोतल को बल्क में लेके आ जाओ, 100 पीस ले आओ और उसको बेच दो। जो ये 10-10 पीस खरीदता है, आप वहां से 50 पैसे कुछ कमा लोगे, ठीक है। बट बड़ा बिजनेस बनाने के लिए ना आपको काफी सोचना पड़ता है। आपको अपने बिजनेस की अप्रोच के बारे में सोचना पड़ता है सिंपल सा बिजनेस, हमारा सिंपल सा बिजनेस यार। हम रबड़ प्लास्टिक पार्ट्स बनाते हैं, दुनिया बना रही है यार। हम कुछ अलग थोड़ी ना कर रहे हैं, या हम कोई अलग क्वालिटी कुछ, हम कुछ ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं। बट हमारे करने का तरीका जो है वो शायद और लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम शायद जितने हम डेडिकेशन से हम इस प्रोजेक्ट को समझते हैं, हम जब किसी कंपनी का काम करते हैं ना, तो हम ये सोच के नहीं करते कि हमें इससे प्रॉफिट आएगा। हाँ, प्रॉफिट तो आएगा, वो सेकेंडरी चीज है। पर पहली चीज जो हमारा मोटिव होता है वो ये होता है, हम इसकी किस तरीके से हेल्प कर सकें, ठीक है। और जब उसकी हेल्प होगी ना, जब आप वो समझेगा भाई, जब उसको सैंपल की रात को 11-11 बजे भी हमने सैंपल निकाल के दिए हैं यार, और आज उस कंपनी से जो हमारे पास ऑर्डर की वैल्यू हो चुकी है वो 40 से 45 लाख हो चुकी है, राइट। सो मैं अकेले, और यहाँ पे, और इवन तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूंगा मैं पूरे दिन रात लगा रहता हूँ भाई। 8 महीने पहले वेबसाइट बनाई थी, 8 महीने से कोई काम नहीं करा। इंक्वायरी आई, मिलने गया, 1 घंटे की मीटिंग थी। अगर मैं देखूँ तो मैं, अगर कलेक्टिवली अगर इस काम को देखूँ तो शायद मैंने अपने 7 दिन दिए होंगे, मुश्किल से 7 से 10 दिन, 2-2, 3-3 घंटे दिन के। मेरा ये देखो ऑर्डर चल रहा है। अगर आप इसी तरीके से अपने, देखो यार, मैं कोई यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लेके बैठूं भाई इस तरीके से, ऐसे ऐसे। एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसमें आप कुछ चीज को देखो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यू, कि आपका कब। देखो अभी हम इंडिया मार्ट पे हमने अपना पोर्टल बनाया हुआ था, हम इंडिया मार्ट से कॉल करते, कुछ मेरे पास ऑर्डर्स ऐसे आए हैं भाई। अगर आप उनकी इंक्वायरीज को देखोगे ना इंडिया मार्ट की, हम यहाँ पे इंडिया मार्ट के ट्रस्टेड वेरीफाइड सप्लायर, ये हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे इंडिया मार्ट का, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ भाई। कुछ है बुद्धिजीवी, कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं भाई, जिनको ये चीज दिखानी पड़ती है हमें कि भाई एक्चुअल में है, वरना फिर भाई उनकी भी गलती नहीं है यार। इतना मैस फैला हुआ है ना इंटरनेट पे, इतना मैस फैला हुआ है कि इतनी, देखो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन नहीं है, पर इंफॉर्मेशन इतनी एक जगह से क्लटर हो चुकी है ना, लोगों को ये नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब यही है भाई, मैं उस सही गलत का ही मैं फर्क करने आया हूँ कि भाई देखो जितनी नॉलेज मेरे को है, मैं सबकी गारंटी नहीं ले सकता। मैं ये नहीं बोल रहा भाई तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे मैं बुक्स पढ़ के मैं रिसर्च करके लाऊंगा। भाई देखो जितना मैंने इस कंपनी में सीखा है, मैं यही काम कर रहा हूँ। हम हर कोई अपना, हम हर कोई टीचर बन सकते हैं यार अपने फील्ड के, जो हम कर रहे हैं हम वो चीज अच्छे से सामने बता सकते हैं। जरूरी थोड़ी सब्जेक्ट वाइज ही टीचर हुआ जाए, शायद मेरी ये सोच है। और मैं अपने रबड़ के पार्ट्स बनाता हूँ, हमें उसमें 50 दिक्कतें आती है। मैं उसका कंपाउंड फॉर्मुलेशन हो गया,
प्राइस ब्रेकअप कैसे देना है, पीआई शेयर करना है, परचेज परफॉर्मा इनवॉइस शेयर करना है, कोटेशन शेयर करनी है, मेल करना है, इनवॉइस बना के देना है, उनको प्राइस ब्रेकअप बना के देना है। प्राइस ब्रेकअप इस हिसाब से हो कि आप उसके अंदर सारे मिसलिनियस खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वर्किंग, जो मैनेजमेंट स्टाफ उस काम को जो संभाल रहा है, इन जो डायरेक्टली उस काम को नहीं कर रहा है। अब जो ये रबड़ का पार्ट है, अब अगर देखो मैं आपको बेसिक सी बात, भाई देखो वीडियो अगर यहाँ तक आ गए हो ना, 5 मिनट अगर देख ली है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, बट आपको मैं एक कोर कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो मेरे एक्चुअल्स में जो देखना चाह रहे हैं। भाई ये रबड़ का पार्ट है। अब आप कहोगे इसको बनाने में कितनी प्रोसेस हुई होगी। हमारे पास ऑर्डर आया एक, ऐसे प्रोसेस लेके चलते हैं। हमारे पास ऑर्डर आया एक, उसके बाद उसने हमें ऑर्डर दिया भाई ये पार्ट बनवा लो। हम डाई वाले गए, हमने डाई बनाया, हमने चलो डाई वाले को रोजगार दे दिया, ठीक है ना। हमारा उससे उधर से थोड़ा 100-500 रुपये बचा, हमने डाई बनवाई, माल बनाया। माल ये चला कौन रहा है, ऑपरेटर चला रहा है, दिख रहा होगा मशीन, उसका काम है दबाना। मैं उसका खर्चा निकाल लूं, बिजली का खर्चा निकाल लूं, मशीन की मेंटेनेंस का खर्चा निकाल लूं। ब्रेकअप के अंदर मैं एक ब्रेकअप बना रहा हूँ। अगर आप ब्रेकअप बनाओगे, रॉ मटेरियल देखोगे, भाई अच्छा ठीक है रबड़ इतने रुपए किलो है, ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे ठीक है भाई इसको मशीन पे लेकर मशीन में चाहिए, मशीन का साल का थोड़ा बहुत मेंटेनेंस आता है, हम वो लगा लेते हैं एक पार्ट पे, कुछ 2-4-5 पैसे, 1-2 पैसे, ठीक है। फिर आपने कहा यार कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का लगा लेते हैं, बिजली जो हमारी 1 घंटे में लग रही है, ठीक है। बाकी फिर 1 घंटे जो लेबर का रेट आ रहा है उस पर कर देते हैं। प्लस इसके बाद जब ये पार्ट की जब कटिंग होगी तो कटिंग का जो खर्चा आएगा वो लगा देते हैं। पर भाई और इनके अलावा और क्या लगाओगे, पैकिंग का खर्चा लगा लोगे, पन्नी में पैक कर दिया, और क्या खर्चा लगाओगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा दोगे, राइट। ये आपने ब्रेकअप नहीं, इनके अलग भी एक कुछ कॉस्टिंग्स होती हैं। इनके अलग क्या कॉस्टिंग होती है, मैनेजमेंट कॉस्टिंग। जो मैं यहाँ बैठा हूँ भाई, मैं जो इस चीज को संभाल रहा हूँ, मैंने मशीन चलाई नहीं, ठीक है। एक मैनेजमेंट का भी तो परसेंटेज होना चाहिए ना, वो परसेंटेज कितना होना चाहिए, पार्ट टू पार्ट डिपेंड करता है आपकी कितनी उसके अंदर दिमाग लग रहा है। भाई चलो आपने लेबर का तो पर आवर का लगा लिया खर्चा, पर जो आप दिन के 5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, आधा घंटा उस पार्ट को टेस्टिंग में, चेकिंग में वो तो दोगे। भाई मैं उठ के यहाँ से 5 मिनट के लिए तो जाऊंगा, भाई डाई कैसी चल रही, तो क्या उसका पैसा नहीं लगेगा। मैं अपनी वैल्यू कितनी लगाता हूँ, वो मैनेजमेंट का पैसा तब लगता है जब आप अपनी वैल्यू लगा पाते हैं कि आपकी वैल्यू कितनी है, आपके टाइम की वैल्यू कितनी है, आपकी उस 1 मिनट की वैल्यू कितनी है। तब जाके एक अच्छी कॉस्टिंग बनती है, तब जाके एक बिजनेस सक्सेसफुल बनता है। भाई ऐसा नहीं है कि आपने बिजली ये सारे खर्चे, तो देखो बेसिक खर्चे हैं, ये तो करने ही करने, ये तो होंगे ही होंगे। इनके बाद ओवरहेड चार्जेस, भाई तुम्हारे जो स्किल लग रही है इस पे, तुमने उसके लिए तुम 4 बार तुमने गाड़ी जो तुम लेके घूमे 500-500 का डीजल लगाया, उसका खर्चा, ये सारे तुम्हें देख के चलने पड़ते हैं। नए बिजनेसमैन क्या गलतियां करते हैं और बहुत से जो एग्जिस्टिंग क्या गलतियां करते हैं, उनको बस ऑर्डर लेने से मतलब होता है। भाई ये 2 लाख पीस का ऑर्डर है, आज ले लेता हूँ, आज 50,000 मेरी जेब से लग जाएगा, है ना, कोई नहीं, पर आगे तो 2 लाख का ऑर्डर आएगा। भाई देखो इतनी हाइपर होके मत सोचा करो, सामने वाला देखो हमेशा समझो कि देखो भाई सामने वाला भी ना सस्ते के चक्कर में ही बैठा है ना। उसने कोई 2 दिन तो उसको भी बिजनेस स्टार्ट करते हुए नहीं है कि भाई 2 दिन में वो बिजनेस उसने स्टार्ट करना चालू करते, वो भी हो सकता है उस बिजनेस को 10-15 सालों से कर रहा है, पहले भी वो पार्ट कहीं ना कहीं से ले रहा होगा, तो रेट कम चाहता है तभी तुम्हारे पास आया है। और तुम उसको, और बिजनेसेस देखो इस चीज को देखते हैं, जो आपने एक बार जवान दे दी वो दे दी। अब आपने किसी के पास, आपके पास पार्ट आया, आपने बोला सर ठीक है मैं इसको ऑर्डर लेने के चक्कर में 4 रुपए का बना दूंगा, पता चला भैया 3.5 का तुम्हें पड़ रहा है ये बना के। तुमने कहा ठीक है यार 50 पैसे बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 50 पैसे के ऊपर आपने ये दिखाया तुम्हारा दिमाग कितना उस पार्ट में लगा, तो उसका क्या रेट लगाया, तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, राइट। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, जब ये प्रोडक्ट आपका लॉन्ग रन में चलता रहेगा ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे चल जाएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा यार मैंने गलती करी। तो ये तो मेरा मेन रीजन ये है कि भाई मैं अपने फेलियर से, मैं जो गलतियां, मैं डेली गलतियां करता हूँ। भाई अभी ये वाला पार्ट है, इस पार्ट का हम ऑर्डर निकाल रहे थे, ये एक मेटल का पार्ट है, ठीक है। ये हमने इसका जलाने के बाद ये आया, भाई ये पार्ट बनाना, अभी हम उसको इतना हम बना चुके हैं, ठीक है ना। अब ये इतना बना है, अभी इसमें बीच में बोल्ट भी लगाना है, ये सारा लगाना है। भाई मैं भी गलतियां कर रहा हूँ, बस मेरे इस यूट्यूब चैनल का इकलौता रीजन देखो, बहुत से हैं, मेरा विजन बहुत वाइड है देखो, है ना, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू चाहता हूँ कि भाई जो लोग मैन्युफैक्चरिंग, हमारी जनरेशन नहीं आ रही है, भाई प्लीज आओ, जो आप जाके बाहर एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, रोजगार जो तुम मांगते हो ना, भाई खुद बनाना सीखो। मैं तुम्हें
देखो भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं टॉप में हूँ या मेरे को सब आता है, नहीं भाई, पर जितना आता है इतना सब कुछ जो कर रखा है भाई, इतना तो आपको बता सकता हूँ इसको मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, शायद आप में से कोई अच्छा कर जाए। और भाई मेरे पास काफ़ी काफ़ी एस्पेक्ट्स में हम अपने बिजनेस को, अब मैं थोड़ा सा आगे लोगों के लिए बता देता हूँ कि हम किस तरीके से यूट्यूब चैनल के लिए को मैं आपको सिखाऊंगा। भाई मुझे कोई किसी से पैसा नहीं चाहिए, मैं ये आपको ये बोलता हूँ कि मेरे इस चैनल पे कोई कोर्स वोर्स नहीं आएगा कि भाई मैं कोई कोर्स डालूंगा मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करो, कोई एक्सक्लूसिव हुआ कि अगर पर्टिकुलरली किसी को मेंटरशिप चाहिए, किसी को ऐसा, वो चीज अलग है। बट मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा कोर्स नहीं आएगा 100 रुपए 50 रुपए ऐसे करके, क्योंकि भाई इतने की मुझे जरूरत नहीं, ठीक है ना। मेरा बिजनेस में इतना आ रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है ना मैं यूट्यूब से, भाई यूट्यूब से देखो एक वीडियो बनाने में क्या लगता है आपको, कितना टाइम लगता है भाई, 3 से 4 दिन लगता है। अगर मैं 3 से 4 दिन मेरे बिजनेस में लगा लूंगा, ऐसे ऐसे क्लाइंटों के पास मैं मेल कर सकता हूँ जहां से मेरे पास इंक्वायरी आएगी, तो वहां से बिजनेस आ जाएगा मेरे पास। तो एक सेकंड, कॉल आ रहा है। हेलो, कंपनी में हूँ, अरे आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, रुक जाओ पापा, एकदम से ना हो गया ना, फोन करती मैं कुछ उठ के आ गया, मैं हल्को से कुछ अपना भी काम कर रहा हूँ, मैं खत्म करके 5-10 मिनट में आ रहा हूँ। तो पहुंच ही जाओ, फिर तुम फोन ही क्या करो मेरे बैंक टाइम पे। तो भाई मेरे से बोली तुमने बाइक छोड़ दिया था सुबह पहले, तुम अब एकदम से बोल रहे हो, मैं जादूगर थोड़ी हूँ। ठीक है भेज रहा हूँ। प्रमोद, प्रमोद, भाई चलो जो अब यहाँ तक वीडियो में आ गया, मैं बता देता हूँ। देखो भाई काम इतना है भाई, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है पर नहीं समझ में आता कैसे स्टोरी बनाऊं, कैसे समझाऊं, भाई नहीं आ पा रहा समझ में। सीधी क्लियर एंड कट बताता हूँ, वीडियो जैसे समझ में आ रहा है भैया मैं डालता जा रहा हूँ। देखो मैं कोई यहाँ पे कोई टीचर यूट्यूबर कुछ मैं हूँ नहीं कि भैया एडिटिंग टीम लेके बैठूँ, क्लिक बैठ करने बैठूँ यहाँ पे। बाकी आपको देखो भाई जो जनरली सीखना चाहते हैं मैं उनको बता देता हूँ। अगली वीडियो में देखो मैं एक तो अपना इंडिया मार्ट का कैटलॉग ठीक करूंगा, वो मैं लाइव ठीक करूंगा, लाइव मतलब पूरा रिकॉर्ड करके बताऊंगा कैसे हम हैशटैग उसके अंदर कैटेगरीज वगैरह हो गई, डिस्क्रिप्शन डालना, पार्ट को कैसे डालने की लोगों के सामने ज्यादा आए, वो मैं आपको बताऊंगा। हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी लिस्टिंग करने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उसी के साथ साथ हम क्लाइंट और जो अभी हमारा मेटल टू रबड़ पार्ट और कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स हमारे पास आए हैं, और 2-3 कंपनी, किर्लोस्कर से एक आया है हमारे पास प्लास्टिक के शाफ्ट कैप हमें बनाने, ऑलरेडी हम बनाते हैं। तो अभी मैं आपको येलो सा कैप आपने पिछली वीडियो में देखा होगा भाई, अभी यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। येलो कैप है वो हमें बना के देना है, ठीक है ना। उनकी कोटेशन आई तो वो आगे सब बताऊंगा भाई। बाकी परसों एक थोड़ा सा फंक्शन है, उसमें थोड़ा सा बिजी है, बाकी जैसे टाइम मिलता है आपको मैं अपडेट देता रहूंगा। बाकी गाइस अगर, और हाँ मैं एक चीज और सोच रहा हूँ कि जो लोग भाई देखो, जो लोग खाली बैठे हैं बिल्कुल ही कुछ करने को नहीं है, अगर है ना ड्रॉप आउट है भाई, तो भाई मेरे पास पैसा देने को लिए नहीं है बट नॉलेज है, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर कुछ है तो नीचे कमेंट करें, वरना मैं मेल आईडी नीचे डाल दूंगा, मेल आईडी पे मेल करें। मैं कुछ सोचूंगा आपके लिए, आपको मैं क्या दे सकूं, काम में क्या चीज सिखा सकूं जिससे कि आपको यू नो इन फ्यूचर में बेनिफिट है, या फिर अगर ठीक लगे तो करना भाई, नहीं तो कर दो, वैसे भी कुछ ना रहे हो। चलो भाई, जय श्री राम गाइस।